हे करुणा निधान दया निधान सब पर दया बरसाने वाले, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राम, प्रेम से कहिए जय श्री राम। परम पिता परमात्मा ईश्वर मालिक प्रभु राम पहले से जो रच दिए हैं, जो पहले से लिख दिए हैं, वही होगा। इसमें तर्क करने से कोई लाभ नहीं है, विस्तार करने से कोई लाभ नहीं है। परम पिता परमात्मा ईश्वर प्रभु राम जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यहाँ तक कि एक तिनका तक नहीं हिलता। गोस्वामी बाबा ने अपनी चौपाई से इसको स्पष्ट कर दिया है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावहु शाखा। गोस्वामी बाबा इस चौपाई से स्पष्ट कर देते हैं कि वही होगा जो प्रभु चाहते हैं, जो पहले से वे रच रखे हैं, वही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो परम पिता परमात्मा से, ईश्वर से, मालिक से, प्रभु राम से इतना ही अरदास कीजिए और इतना ही कहिए कि हे परम पिता परमात्मा, आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। जब इतना उनसे अरदास कीजिएगा, इतना ही शब्द का प्रयोग कीजिएगा, तो प्रभु निश्चय ही आपका भला करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, कबीरदास जी को पूर्ण रूप से इस चीज का ज्ञान था कि मेरी मृत्यु मगहर में होगा। उनको पूर्ण रूप से इस चीज का ज्ञान था कि मेरी मृत्यु मगहर में होगा, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु काशी में हो, जो मुक्ति का धाम है। लेकिन प्रभु जो चाहते हैं वही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। कबीरदास जी, उनके मृत्यु का कुछ पल रह जाता है, कुछ समय रह जाता है, कुछ क्षण रह जाता है, तो वे काशी में जाकर अपना हाथ पैर तोड़कर बैठ जाते हैं और यह सोच बैठते हैं कि अब मेरी मृत्यु यहीं पर होगी। कबीरदास जी बहुत अच्छे घुड़सवारी जानते थे। एक घोड़ा हाँकने वाला वहाँ अचानक चला आता है और उसका लगाम गलत लगाने लगता है, तो देखकर कबीरदास जी कहते हैं कि तुमको लगाम तक लगाना नहीं आता है। तो क्या करते हैं, वह कहता है कि आइए ना आप ही लगा दीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं ही लगा देता हूँ। और तुरंत वह जो घोड़ा लेकर आया था, कबीरदास जी को उठाकर और घोड़े पर रख दिया, और जैसे ही घोड़े पर रखता है, घोड़ा हवा के वेग से मगहर में ले जाकर कबीरदास जी को छोड़ देता है और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वहाँ पे उनकी मृत्यु होती है तो हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में यह कह बैठते हैं कि मुसलमान कहता है कि इनको दफनाया जाएगा और हिंदू कहता है कि इन्हें जलाया जाएगा। दोनों आपस में विवाद कर बैठते हैं, इन्हें संस्कार किया जाएगा। यह बात सुनकर दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता करते हैं, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आधा दफना दिया जाए और आधे को दाह संस्कार कर दिया जाए। जब वे चादर उठाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे दो फूल है, एक हिंदू ले लेता है और एक मुसलमान ले लेता है। कबीरदास जी बहुत बड़े संत थे,
उन्हें हर चीज का ज्ञान था। उनका जन्म कब हुआ कोई निश्चित समय नहीं है और न ही कोई निश्चित समय जानता है। 1398 में नीरू नाम की एक औरत थी जो एक तालाब में कमल का फूल था, उस पर कबीरदास जी को पाया और वहीं कबीरदास जी का नामकरण की थी कबीरदास। वह औरत कबीरदास जी का नामकरण की थी। ऐसी इनकी कहानी सुनने में, पढ़ने में आता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम।